5 बाइक्स जो हैं वो मिस्टर मोहसिन को सोल्ड की हैं, ओके, मिस्टर मोहसिन को सोल्ड किए हैं, लेकिन ये किस पे किए हैं, अकाउंट पे किए हैं, तो 60,000 के किए हैं। अब इससे मुराद ये है कि मेरे पास कस्टमर आया है, अब उस कस्टमर का मेरे पास क्या है, मेरे पास उस कस्टमर के पास कोई कस्टमर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पहले मैं क्या क्रिएट करूंगा, कस्टमर क्रिएट करूंगा। कस्टमर कैसे क्रिएट करूंगा, न्यू कस्टमर, ठीक है। कस्टमर का नाम क्या है, मियां मोहसिन मैं नाम रख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम देख सकते मोहसिन ऑटोज हैं ये, ओके ओके। ये है मिस्टर मियां मोहसिन साहब हैं, ये इस कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। इनकी पेमेंट सेटिंग क्या है, इनको हम लोगों ने क्या नाम है 5 लाख रुपए तक का हम लोन दे देंगे, जिस अकाउंट नंबर से ये पैसे आएंगे वो। पेमेंट टर्म जो होंगी हमारी, अपना जो 15 डेज क्रेडिट्स पे होगा ईमेल्स के जरिए, प्रेफर्ड मेथड जो होगा वो हमारा सपोज इनके साथ चेक के ऊपर है, ओके। हम मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सेल टैक्स है, हमने इनको सेल टैक्स नहीं चार्ज करना, ठीक है, ओके, कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं करना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये हमारे जो कस्टमर हैं ये हमारे रिटेल कस्टमर्स हैं पड़ी, ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे कस्टमर की यहाँ पे आ गई। अब मैंने इनको इनवाइस करनी है, तो कंट्रोल आई है, मैं इसको इनवाइस कर देता हूँ। कितनी इनवाइस किया इनको मैंने, 5 बाइक सोल्ड आउट किया, ओके। तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर जॉब में मिस्टर मियां मोहसिन, ओके, आगे आ गया, वो सारी डिटेल्स आ गए, क्वांटिटी में आ जाता हूँ, ठीक है, कितनी क्वांटिटी मैंने बेची है, इन्हें 5 बेची है। आइटम कोड क्या है, वो EB 100 बाइक्स हैं पड़ी, ईच कितने में बेची है, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे 60,000 दे रहा है, ठीक है, ओके। टैक्स मैंने जैसे आउट ऑफ स्टेट 0% कर दिया था, उससे कहा था कि ये नॉन टैक्सेबल है, तो इसने इसलिए किया। अगर मैं वहां पे टैक्स इसको चार्ज करता तो यहाँ पे इसको ये टैक्स चार्ज करता, ठीक हो गया। और मैंने इस कस्टमर को लिख दिया वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट पेमेंट, और मैंने कर दिया सेव एंड क्लोज, ओके। अब मैं इसको जाकर देखता हूँ, ओके, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट उसके अंदर, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ओके। ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल बनेगा, देखते हैं कि क्या ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल बन गया। जी, अकाउंट रिसीवेबल मेरा 3 लाख का बन गया, और सेल्स मेरी 3 लाख की हो गई, और मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक बाइक की कीमत 50,000 थी, तो 2.5 लाख से मेरा CGS बन गया, और मेरी इन्वेंट्री किससे कम हो गई, 2.5 लाख से मेरी इन्वेंट्री भी कम हो गई। देख रहे होंगे कि ऐसा ही होता था कि हम डबल एंट्री किया करते थे ना, कि जब भी हम सेल करते थे, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल करते थे, और फिर हम CGS टू इन्वेंट्री किया करते थे कि इन्वेंट्री में कमी वाक़ हो गई है। तो 5 लाख की इन्वेंट्री थी, वो 2.5 लाख पे आ गई है। हम इसको ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं, दिखाता है ये कि आप लोगों ने 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री आई, 2.5 लाख रुपए की आपने सेल्स कर दी। मियां मोहसिन को इस वक्त इन्वेंट्री कितने की है, 2.5 लाख की आपके पास अवेलेबल है। अच्छा जी, कस्टम आइटम्स लिस्ट में जाते हैं, तो आइटम लिस्ट में हमें पता चलता है कितने हमारे पास अब आइटम बचे हुए हैं, 10 थे, 5 बेच दिए, तो बाकी कितने बचे, 5 बचे, ओके। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।